दोस्तों, कोई भी देश इनक्रेडिबल कब बनता है? जब वहां के लोग इनक्रेडिबल होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे द इनक्रेडिबल डॉक्टर्स की। ये डॉक्टर्स दोस्तों वेयर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन द कोविड फाइट। हमें कोरोना वायरस से बचाने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही था। तो आपको कहीं भी कोई भी डॉक्टर मिले, प्लीज आप उनको थैंक यू बोले। और ये मेरी तरफ से थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड ऑल द डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल की। दोस्तों, यहाँ पे दो कोविड पेशेंट्स, एक की उम्र 35 साल और दूसरे की उम्र 80 साल के बुजुर्ग थे। दोनों को 12 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। मैं आपको बता दूं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स ऑलमोस्ट 80% अफेक्टेड थे कोरोना वायरस से। स्टिल बाय द यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक उनको 12 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आज हम जानेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक क्या होती है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है और वो प्लाज्मा थेरेपी से क्यों और कैसे बेटर है। दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जानने से पहले हमें यह ज्यादा जानना जरूरी है कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, जो कि एक वाई के आकार का प्रोटीन होता है। इसका आकार वाई के शेप का होता है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जैसे बाहरी वायरस, बैक्टीरिया से हमारे शरीर को बचाता है और उनके कीटाणु को न्यूट्रलाइज यानी कि उसकी क्षमता को कम कर देता है। ये वायरस या बैक्टीरिया के एंटीजन साइट पे जाके बाइंड मतलब वहां जुड़ता है और उनकी क्षमता, उनकी बॉडी को अटैक करने की क्षमता को कम कर देता है और इसी तरह हमारा ये प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बेसिकली लैब में बनाया जाता है और ये एक सिंगल क्लोन ऑफ इम्यून सेल्स है। ये एक सिंगल पार्ट होता है एक इम्यून सेल का, जो कि हम एक हेल्दी इंडिविजुअल से एक्सक्रेट करते हैं और वो टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन को। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो तो ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन से जुड़ती हैं और इसका मेन काम ये होता है कि ये उसके इफेक्ट को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज या जो वायरस या बैक्टीरिया है उसके इफेक्ट को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। इसलिए ये डायग्नोसिंग और ट्रीटिंग डिजीजेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और किसी भी बीमारी का इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन लैब में किया जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसका प्रोडक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक इम्यून सिस्टम की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हम एक माइस यानी चूहे को लेते हैं और उसको वैक्सीनेट कर देते हैं टारगेट एंटीजन के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद जो एंटीजन जुड़ता है, तो वो प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद वहाँ बी सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और बी सेल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है होस्ट के स्प्लीन में। और स्प्लीन में मात्रा के बढ़ने के बाद स्प्लीन को निकाल के ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूजन मतलब मिला दिया जाता है। अब ट्यूमर सेल्स हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पे दोस्तों? क्योंकि ट्यूमर सेल्स काफी तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं और जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। जो ट्यूमर सेल्स और जो स्प्लीन से निकाले गए सेल्स को मिलकर जो बनता है उसे हम हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। लास्ट में उसे कलेक्ट करके प्यूरिफाई करते हैं और आगे यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को ठीक करने में। दोस्तों, यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आज तक इन्हें कहाँ यूज किया गया और कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है? तो सबसे पहले आता है कैंसर ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं फ्रेंड्स, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो एक ही स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं और 60% ऑफ कैंसर केसेस बेनाइन ट्यूमर्स ही होते हैं, जिनका अर्ली डिटेक्शन से उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो बाय द यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन ट्यूमर्स को बिना बॉडी से बाहर निकाले अंतर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ऐसा हुआ है। सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट वायरसेस लाइक इबोला वायरस, HIV वायरस एंड यू कैन सी कोरोना वायरस एंड सार्स ऑल्सो। सो इबोला वायरस के बारे में आपने सुना है दोस्तों, दैट रियली इम्पैक्टेड द ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। जो ईस्टर्न अफ्रीकन में कंट्रीज थी वहां पे उसने काफी तबाही मचाई थी, तो उसे रोकने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बहुत बड़ा हाथ था। फिर अगर बात करें तो लोकेट ब्लड क्लोट्स,
जितने भी ब्लड क्लॉट जहाँ खून के थक्के जम जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता और काफ़ी सीवियर केसेस होते हैं उसके कारण। तो लोकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड ट्रीटमेंट में भी यूज होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। तो ये कुछ एप्लीकेशंस एंड यूजेस हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था सर गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में, जो 2 पेशेंट्स थे, वन वॉज 35 ईयर्स एज एंड अदर वॉज 80 ईयर्स एज, और दोनों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। उनको कॉम्प्लिकेशंस थी जैसे कि उनको कफ, फीवर, वीकनेस, ल्यूकोपेनिया तक था उनको, और जो 80 ईयर ओल्ड थे उनको डायबिटीज़ और हाई ग्रेड फीवर था, और वो हॉस्पिटल में पिछले 6 दिन से एडमिट थे। उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट दिया गया 7वें दिन, एंड विद इन 12 आवर्स उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो कि 85 तक डिप हो गया था, दैट वेंट ऑन टू 95 प्लस, और उनको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और एक फायदा है दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन डिक्रीज द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स ऑल्सो। बेसिकली आप अगर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं या मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों ने स्टेरॉइड्स भी लिए हैं, राइट, टू गिव ए इंस्टेंट बूस्ट। सो उसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमोड्यूलेशन के यूज करते हैं तो उसमें म्यूकर माइकोसिस का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो बाय द यूज ऑफ दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम ब्लैक फंगस या डिफरेंट और भी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को, आफ्टर कोविड, जो आफ्टर कोविड इफेक्ट होते हैं, उनको भी रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी हाईलाइट हुई थी। उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है कोरोना वायरस से एंड वो रिकवर हो गया है, उसकी प्लाज्मा को लेके जो अभी फिलहाल इन्फेक्टेड है उसको उससे ट्रीट किया जाता है। बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एंड लिमिटेशंस हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट इज बेटर देन प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आता है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है दे आर क्वांटिफाइड एंड एवरीबॉडी गेट्स ए बेटर रिस्पॉन्स। वो सब लोगों को एक तरह का रिस्पॉन्स, ए बेटर रिस्पॉन्स देता है, जबकि प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज आर नॉट क्वांटिफाइड एंड एवरीबॉडी गेट्स ए डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो जरूरी नहीं है कि किसी के प्लाज्मा के थ्रू अगर आप किसी इंडिविजुअल जो रिकवर हो गया उसका प्लाज्मा किसी दूसरे इंडिविजुअल में डाल रहे हैं, सो जरूरी नहीं है कि वो उतना इफेक्टिव हो। दूसरी पॉइंट है, मोनो एंटीक्लोनल बॉडीज आर लैब मेड, चांसेस ऑफ रिएक्शंस आर वेरी लेस। इसमें रिएक्शन के चांस काफी कम होते हैं एंड बहुत ही कम रिस्क होता है, और ये किसी को भी दिया जा सकता है। जबकि प्लाज्मा थेरेपी में सप्लाई ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग से आता है। मोनो एंटीक्लोनल बॉडीज में वो लैब में बनता है और उसको हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं, जबकि प्लाज्मा थेरेपी एक ह्यूमन बीइंग से आता है और हम इसे प्रेग्नेंट वुमेन के केस में कैनोट ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ज्यादा बेनिफिटेड नहीं होते हैं उस चीज से। जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी गिवन टू एवरीवन, आइदर इट्स ए प्रेग्नेंट वुमन और ए ओल्ड मैन और ए न्यूली बोर्न चाइल्ड। अब आप अगर देखेंगे जो मेजर मोस्ट इफेक्टिव डिफरेंस है वो है कॉस्ट का। तो अगर आप देखेंगे जो प्लाज्मा थेरेपी है वो इट इज मोर कॉस्ट एंड सेटअप एंड मैनेजमेंट, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए बेटर फैसिलिटीज चाहिए होती है और बहुत ही टाइम लेता है रिजल्ट दिखाने में। जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में कैन बी गिवन बाय इंजेक्शंस थ्रू इंट्रावेनस, आईवी के थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है एंड बहुत ही लेस टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिख जाता है। सो दैट्स वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी सजेस्टेबल। और अगर चांस ऑफ मोर्टिलिटी रेट भी देखें आप तो 80% तक कम कर देता है इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट पे। 80% तक चांस कम हो जाता है मृत्यु दर की, जो कि प्लाज्मा थेरेपी में इज नॉट इवन सोचने वाली बात नहीं है कि वो 80% तक जाएगी। इट्स क्वाइट लेस देन 80%। एंड इवन ड्रग कंट्रोलर जर्नल भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ऑलरेडी अलाउ कर चुका है इंडिया में। प्लाज्मा थेरेपी के लिए देयर इज नथिंग स्पेसिफिक राइट नाउ एंड इट्स नॉट टोटली इफेक्टिव। सो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बताने के लिए। इसका काफ़ी मुझे मटेरियल जो है वो विकीपीडिया से मिला, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिकॉज अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें अभी भी कह रहे हैं कि देयर इज़ ए पोटेंशियल कोरोना वायरस थर्ड वेव कमिंग। सो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनको ये एश्योर तो रहेगा कि हमारे पास
एक ऑलरेडी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी रिकवर करके बिल्कुल उसका खात्मा कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, वियर मास्क एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। जय हिंद।